हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं वो है अगले कुछ घंटे यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए। अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या कोई एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो क्या होगा वो एक्शन। और आपके लिए भी कुछ गाइडेंस अगर मुझे दिखा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। सो ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर चीज़ आपसे मैच ना करे और कुछ चीज़ें मैच कर जाए, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है उनको रखिए, बाकी भूल जाइए। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए, फोकस आपके पर्सन के फीलिंग्स पे रहेगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगले कुछ घंटे आपके पर्सन के फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। कॉन्फ्रंट, ओके, नंबर 8 है कन्फ्रंट। व्हाट मोर, अगले कुछ घंटों में उनके फीलिंग्स, उनके एक्शंस। हीलिंग बिगिंस, नंबर 6। अगले कुछ घंटे उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस आपको लेकर। थर्ड आई चक्रा, नंबर 6। तो नंबर्स मैंने बता दिए हैं, नंबर 8, नंबर 6 और नंबर 6। तो 6 मुझे 2 बार दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको 666, 666 या नंबर 6 ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। सो अब बात करते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में अगले कुछ घंटों में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, पॉजिटिव चेंजेस। ओके, अगर छोटा शॉर्ट में अगर बताया जाए तो पॉजिटिव चेंजेस मुझे आपके पर्सन के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे। जो भी जितना भी सोच रहे हैं, जितनी भी उनकी फीलिंग्स होंगी काफ़ी पॉजिटिव होंगी, काफ़ी अच्छी होंगी। दूसरी बात जो मैं नोटिस कर रही, हो सकता है ये पर्सन कोई कम्युनिकेशन लेके आए आउट ऑफ नोवेयर और कुछ कोई बात रख सकते हैं आपके सामने, कुछ कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं आपसे। आई सी दिस पर्सन विल बी फाइनली फेसिंग द रियलिटी। कुछ चीज़ें जिससे अभी तक अपने आप को दूर रख रहे थे, भाग रहे थे, चाहे वो ये रिश्ता हो चाहे आप हो, नाउ दे विल बी फेसिंग द रियलिटी। दे विल बी कॉन्फ्रंटिंग यू। मे बी सीधे बात करेंगे आपसे और कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे अपने साइड से, या फिर आपके साइड से कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे। सो मुझे यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन होते हुए दिख रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ बातें, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ऑल्सो अगर ये पर्सन ठीक नहीं थे, अगर इनको कुछ इमोशनल या फिज़िकल कुछ हो रहा था, या ये ठीक नहीं थे, या दे वर नॉट वेल, और अगर आप उनकी हीलिंग कर रहे थे तो वो हीलिंग उनके ऊपर इमेंसली काम करने लगेगी आने वाले कुछ घंटों में, इफ़ दे वर नॉट वेल। ठीक है, उसी सिचुएशन में मैं बात कर रही हूँ। ऑल्सो ओवरऑल भी उनकी हीलिंग होने वाली है। वो काफ़ी अच्छा सोचेंगे, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे एंड रियलिटी फाइनली आंखें खोल के देख पाएंगे आपकी और आप दोनों के रिश्ते की। ठीक है, ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशंस इनको होते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातें जो अभी तक ये नकार रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, उससे भाग रहे थे, चाहे वो रिश्ता हो, प्यार हो या आप हो, वो उसको क्लियरली देख पाएंगे क्योंकि उनका थर्ड आई चक्रा हील हो जाएगा तब तक, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि हीलिंग इज़ कमिंग विद द थर्ड आई चक्रा। मे बी उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक था, वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, बट आने वाले कुछ घंटों में इट्स गोइंग टू बी हील्ड, या हीलिंग उसमें शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से ये पर्सन रियलिटी को देख पाएंगे और क्लियरली और प्रिसाइजली सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम हैंड रिटन कार्ड्स। पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, यस नो सेशन करूँगी, इनिशियल्स निकालूंगी, लव स्क्रोल्स निकालूंगी, लव नोट्स निकालूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, गाइडेंस एडवाइस भी दूंगी आपको। सो एज गैप में भी आप जिनसे डील कर रहे हो, आप दोनों में एज डिफरेंस है, वो बड़े हैं या आप छोटे हो, या आप छोटे हो आप बड़े हो, या वो छोटे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रे मोर। तो मे बी या मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन, और वो मे बी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है उनके घर पे, मे बी कोई ठीक नहीं है। सो आई थिंक यू शुड प्रे फॉर देम, यू शुड सेंड देम हीलिंग। और अगर आप प्रे करोगे पूरे दिल से इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, तो मुझे लगता है उनकी हीलिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चेंजेस आप दोनों के रिश्ते में आएंगे। ठीक है, व्हाट मोर।
कन्फ्यूजन, मे बी ये पर्सन कन्फ्यूजन में है या आप कन्फ्यूजन में, कोई तो डेफिनेटली हीलिंग कमिंग ट्वाइस, डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे हील हो रहा है या कोई किसी की हीलिंग कर रहा है और वो काम कर रही है हीलिंग सामने वाले पर्सन की। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज ब्लेम गेम्स। या मैंने बोला मे बी कुछ कॉन्फ्रंटेशंस हो सकता है आप दोनों में और वो आपके ऊपर किसी सिचुएशन का ब्लेम डाल सकते हैं या आप उनके ऊपर किसी सिचुएशन का ब्लेम डाल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ओशो ज़ेन डेक। उनके फीलिंग्स अगले कुछ घंटे में क्या होगी, क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स। करेज, ठीक है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि फाइनली ये पर्सन हिम्मत जुटा के आपसे बात करेंगे। अगर बात नहीं कर रहे थे तो मुझे हिम्मत जुटा के कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है ये पर्सन फाइनली, लाइक कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड, ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं कम्युनिकेशन था, कॉन्टैक्ट था, तो ये पर्सन मुझे फाइनली अपने अंदर हिम्मत जगाकर जुटाकर ये पर्सन मुझे आपसे डील करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट मोर, प्लेफुलनेस, या दे विल बी इन प्लेफुल एनर्जी। ठीक है, ये ज़्यादा ना तो आपको टेंशन देने के बारे में सोचेंगे और ना तो खुद कोई टेंशन लेंगे। जो भी बातें आप दोनों में होंगी मुझे लगता है काफ़ी क्लियर होगी ताकि सिचुएशंस क्लियर हो जाए। हाँ, कुछ ब्लेम गेम्स हो सकते हैं, कुछ कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं, बट वो ज़रूरी है आपके रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो। ठीक है, व्हाट मोर, मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी अच्छे माइंडसेट और मूड में दिख रहे हैं अगले कुछ घंटों में। ओके, लाइक काम एंड प्लेफुल एनर्जी या रीबर्थ। मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन। काफ़ी लोग यहाँ पे फिर से रिकनसाइल करोगे और पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्रिएटिविटी है बॉटम में इस वक्त। ये पर्सन कोई ना कोई किसी ना किसी तरह आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी टॉपिक निकालेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू रीच यू। ओके, व्हाट मोर, या दे विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, और वो चाहेंगे कि आप भी समझो उनको, क्योंकि उनके लिए बहुत करेज लगा है उनको टू टॉक टू यू एंड टू टेक द इनिशिएटिव। दे वांट रीयूनियन, दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू, दे वांट रीयूनाइट विथ यू। चाहते हैं, वो सच में चाहते हैं आपके साथ वापस एक मौका मिले। द क्रिएटर, सी आई थिंक दिस पर्सन इज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या विजुअलाइजेशन कह लो, दे आर यूजिंग सम टेक्निक, लाइक मे बी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो रहा है ये। मे बी यूनिवर्स इज गाइडिंग देम टू यू नो मैनिफेस्ट यू एंड ब्रेक थ्रू। कुछ रियलाइजेशंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको ना एक झटका लगेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता। यहाँ पे है द मास्टर। डेफिनेटली दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स यू, दे विल बी गाइडेड टूवर्ड्स यू। एंड द लास्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन डेफिनेटली चेंज हो चुके हैं, उनका थर्ड आई चक्रा भी हील हो रहा है या हील हो चुका है। सो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे इनके अंदर दिख रही है। दे हैव लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस और काफ़ी ग्रोथ हुई है इनमें। या नाउ लेट्स यूज़ सम टैरो कार्ड्स एंड आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में अगले कुछ घंटे। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे? आई वॉन्ट 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स। ओके, द हाइरोफेंट, टॉरस। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो देखिए जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक आप दोनों में मुझे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है। मे बी वो आपसे बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर। बेसिकली उनका मकसद ये है टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। ठीक है, वो आपके साथ सिचुएशन को बस बेटर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक इट राइट, दे सी विक्ट्री विथ यू, दे सी सक्सेस विथ यू। एंड शायद वो आपसे एक 1-to-1 कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मुझे ये भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, आई थिंक दे आर गोइंग टू फाइट फॉर यू। मुझे वो अब आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई उन्हें रोक रहा था, अगर कोई सिचुएशन उन्हें रोक रही थी, तो वो उससे भी फ़ाइट करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
बिकॉज वो आपसे जो लेवल का अफेक्शन, जो लेवल के इमोशंस, जो लेवल की कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं, इट इज़ लाइक उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके साथ वाला कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे ये रीडिंग करते वक्त अभी 10-10 दिखा। सो या आई थिंक दे वॉन्ट यू बाय हुक और क्रूक। सी एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग एंड वो रीच आउट करेंगे फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो जब ये रीच आउट करेंगे, व्हाट विल दे से, व्हाट विल दे से, व्हाट विल दे कम्युनिकेट? या दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। सैजिटेरियस है, टेम्परेंस। वो बोलेंगे मुझे तुम्हारे साथ सिचुएशन को बैलेंस करना है और लेट्स फिगर आउट, लेट्स टॉक ऑन इट, बात कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सी दे विल टेक एक्शन, दे आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन एंड they don't want to miss you, they don't want to lose you. Okay, so what should your reaction or your take be on this offer? Yeah, I think you should give it a try. Two of Wands है, Aries, Leo, Sagittarius। आपको तुरंत कुछ भी इस पर्सन को प्रॉमिस नहीं करना है और तुरंत इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है, बट एटलीस्ट यू डोंट नीड टू डिनाई इट। आपको इग्नोर भी नहीं करना और आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। थिंक अबाउट इट। ओके, टेल देम आई वांट टू थिंक अबाउट इट। ओके, या तुरंत आपको आगे नहीं बढ़ना है, सोचिए उस बारे में, उनसे पूछिए कि लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? जो भी कम्युनिकेशन या जो भी एक्शन के होगी उसका रिजल्ट क्या होगा? 4 ऑफ कप्स है। फॉर मैनी ऑफ यू आई डोंट थिंक कि आप इनसे डील करना चाहते हो वापस पहले जैसे। मे बी यू वांट टू make it very slow, but yeah, I think ये person आपको मना के ही रहेंगे, whether you listen to them or not. They are very motivated to keep you in their life. Okay, आप चाहे उनको 10 बार हाँ बोलो, 10 बार ना बोलो, they will be with you. Okay, they will be waiting for you. आपका वेट करेंगे, आपके सवाल, आपके जवाब का वेट करेंगे। What is the outcome of this relationship? What is the energy next few hours? 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढीठ होने वाला है। मुझे ये ज़्यादातर तो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है। अब ये देखिए, अभी आपके ऐसे बिहेव करने के पीछे कोई रीज़न होगा। आप ऐसे तो नहीं, आप इतना प्यार करते हो तो आप ऐसे ही तो नहीं इस पर्सन को दूर रखोगे अपने से। देर आर सम रीजन्स, यू हैव सम रीजन्स एंड दिस इज़ योर एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इजीली इस पर्सन को अलाउ नहीं करोगे। ओके, लेट्स डू अ येस नो सेशन। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है एंड यू वांट अ येस और नो आंसर फॉर दैट, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग में आपको येस नो सेशन में पार्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप खुद को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लेट इट बी। रोज़ हम लोग वीडियो करने वाले हैं, रोज़ आपके पास मौका होगा टू आस्क अ क्वेश्चन। सो या आस्क योर क्वेश्चन। मैं एक कार्ड निकालूंगी, रैंडम एक कार्ड पुल करूंगी फॉर द आंसर। देखिए गाइस, इसको गाइडेंस की तरह लीजिए, फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं है, ये गाइडेंस है सिर्फ आपके लिए। सो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी, दिस इज़ अ येस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी एन एडवाइस फॉर यू। आपके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस? लॉयल, हाँ डेफिनेटली। आई थिंक द पर्सन यू आर डीलिंग विद सच में आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे सच में प्यार करते हो। डोंट रश थिंग्स। अगर आपको लगता है आपको पेशेंस लाइक आपको थोड़ा सा चाहिए टाइम, यू नीड योर ओन टाइम टू थिंक, प्लीज़ डू इट। बट ये पर्सन काफ़ी जेन्युइन और लॉयल्टी के साथ आपके पास आ रहे हैं। पॉइज्ड, नंबर 48। देखिए, मुझे लगता है कि यू डोंट नीड टू रश, यू डोंट नीड टू लूज़ योर डिग्निटी। जो भी आप कर रहे हो, अपने आप को एम्पावर कीजिए। ओके, आपके किसी भी डिसीजन से आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ओके, जो भी डिसीजन लोगे आप, वो अपने लिए भी लो, नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन हैप्पी। ओके, एंड ऑर्फन, नंबर 5। आई थिंक आपके अंदर ना एक डर है, पता नहीं क्यों, बट आपके अंदर मुझे एक डर लग रहा है अकेले रहने का, रिजेक्शन का, या आप इसलिए भी हाँ बोल सकते हो इस पर्सन को बिकॉज यू डोंट वांट टू बी अलोन, यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट अलोन। सो डोंट डू दैट। इसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते। अगर ऐसा फील करने के लिए
एक सिक्योरिटी के लिए आप इस पर्सन के साथ अगर रहना चाह रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो, डोंट डू दैट, ओके। यू डोंट नीड टू बी अलोन, यू डोंट नीड टू फील अलोन, यू आर नॉट अलोन। आपके साथ काफ़ी लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, राइट। तो आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, राइट। चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं, लेट्स सी सम इनिशियल्स। ओके, पहला है पी, पी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वाई है, डी है, डब्ल्यू है, 5 है, वी है, ई है, फिर से पी है, एच है, 8 है, एक्स है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे फिर से डब्ल्यू है, फिर से एक्स है, बी है, 9 है, 6 भी कह सकते हो, या दिस इज़ अ 6, सॉरी, जी है एंड सी है, ठीक है। देख लीजिए आपका इनिशियल है या आपके पर्सन का है या निक नेम है, जो कुछ भी है, ठीक है। लेट्स सी सम लव नोट्स, कुछ लव नोट्स देखते हैं आपके लिए। पहला मैसेज है, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। तो ये आपके सिवा एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए, आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज। तो जब भी आंखें बंद करते हैं उन्हें आपका चेहरा नज़र आता है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई। तो जब आप इनके ईयर में बात करते हो तो तब इनको आपकी वॉइस बड़ी सेक्सी लगती है। यू आर द वन फॉर मी। तो आप उनके लिए यू आर द वन। आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। तो जितना श्योर ये आपको लेकर है और आपका उनकी लाइफ में होने को लेकर है, वो किसी चीज़ के लिए उतना श्योर नहीं हुए हैं। ये थोड़ा पिक्चर देखिए ना, कितना क्यूट है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। नेक्स्ट है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स गो गुड एंड बैड। तो जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है इनके साथ, सबसे पहले ही आपसे शेयर करते हैं। यू हैव सच एन एंड्योरिंग पर्सनैलिटी। तो आपकी इन पर्सनैलिटी इनको बड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, यू आर माई अदर हाफ। तो ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। लास्ट मैसेज जो है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। तुम कितनी भी दूरी तय कर सकते हो इनको सिर्फ देखने के लिए। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड। तो जब ये ठीक नहीं होते हैं, इनकी तबीयत ख़राब होती है, तो आप बड़ा ख्याल रखते हो। सो या आई थिंक फॉर मैनी ऑफ़ यू दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि किसी के पर्सन में भी ठीक नहीं है और आप उनके लिए वरिड हो या आप उनकी केयर करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं हैं। सो या चलिए अभी कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। हैव यू फॉरगॉटन मी। तो इनको लग रहा है आप भूल गए हो। तो क्या आप इनको भूल गए हो? भूल गए होते तो ये रीडिंग क्यों देखते, राइट। ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो भी हो रहा है किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, सो ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट मैसेज है, तो मेरे दिल के सबसे करीब हो। सो यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नेक्स्ट है फॉरएवर। हमेशा के लिए, फॉरएवर। आई हैव माई पर्सनल रीजन्स। तो जो भी बिहेवियर इन्होंने दिखाया है आपको या जो भी किया है, उनके पीछे उनका कुछ पर्सनल रीज़न है। यू आर माई लाइफ। तो तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। नेक्स्ट है लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र का प्यार। नेक्स्ट है यू आर प्रेशियस। सो आप बड़े प्रेशियस हो। नेक्स्ट है पैशनेट। सो दे आर पैशनेट अबाउट यू। वोंट लीव यू। और लास्ट है कैन नॉट फॉरगेट यू। तो वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। सो या
यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको, अगर पसंद आई है। हाँ, सुबह का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो टॉपिक सुबह का ये था कि आपके पर्सन उनके फ्रेंड से या जिनसे भी वो बात करते हैं आपके बारे में, उनसे क्या बात करते हैं, उनको उनके तरफ से क्या एडवाइस मिलती है और उस एडवाइस का उन पे क्या असर होता है, उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी पिक कार्ड रीडिंग की है। तो अगर आपने वो मिस कर दी है, लिंक कर दूँगी मैं नीचे, फर्स्ट कमेंट जो है मेरा उस पर, ज़रूर इसके बाद वो वीडियो देखिएगा। यस, और अपना कमेंट भी करिएगा कि आपको वो रीडिंग कैसी लगी। एंड इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू लॉट, बाय।